वेलकम बैक गाइस इससे पहले हमने इनकम टैक्स के 4 लेक्चर अपलोड किए हैं। हमारा इनकम टैक्स का 5th लेक्चर है। रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 3 है। इससे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम के बारे में पढ़ा था और बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं वो पढ़ी थी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का और रेसिडेंशियल स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। देखिए, इंडियन कंपनी हमेशा ही रेसिडेंट रहेगी। इंडियन कंपनी हमेशा ही इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट रहेगी। इंडियन कंपनी हमेशा ही रेसिडेंट रहेगी। और फॉरेन कंपनी किस पर डिपेंड करती है? फॉरेन कंपनी डिपेंड करती है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पर। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कौन सी होती है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इसे कहते हैं प्लेस ऑफ POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। वो प्लेस जहाँ पर मैनेजरियल और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर उसका इंडिया में ही है, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर उसका पूरा का पूरा अगर वो इंडिया में है तो वह रेसिडेंट होगी। मीन्स अगर वो पूरे ही डिसीजंस इंडिया से ले रही है, बिजनेस से रिलेटेड पूरे डिसीजन इंडिया से ले रही है तो वो इंडियन रेसिडेंट होगी। अगर वो आउटसाइड इंडिया ले रही है, अगर होली या पार्शली, अगर थोड़े से भी बाहर से ले रही है ना तो वो नॉन रेसिडेंट होगी। गॉट इट? देखिए, पूरे के पूरे इंडिया से डिसीजन ले रही है तो वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी, इंडियन की रेसिडेंट मानी जाएगी। अगर वो थोड़े से भी बाहर से ले रही है या पूरे बाहर से ले रही है, होली और पार्शली, तो वो नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। बस यही है रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का। देखिए गाइस, रेसिडेंशियल स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का किस पर डिपेंड करता है? ये करता है उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल अगर थोड़ा सा भी इंडिया में है ना, या तो पूरा या फिर पार्शली, अगर थोड़ा सा भी इंडिया में है तो वो इंडियन रेसिडेंट होगी। अगर पूरा का पूरा बाहर से ही वो ले रही है, डिसीजन बाहर से ले रही है, उसका कंट्रोल बाहर से हो रहा है, तो वो नॉन रेसिडेंट होगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल टोटली या पार्शली, पूरा या फिर थोड़ा सा भी अगर इंडिया से है, ले रही है, तो वो रेसिडेंट होगी। अगर पूरा का पूरा बाहर से है उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल, तो वो नॉन रेसिडेंट होगी। और अगर वो रेसिडेंट बन गई, नॉन रेसिडेंट है तो बात ही ख़त्म। तो अगर रेसिडेंट है तो वो किस पर डिपेंड करेगा? ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी किस पर डिपेंड करेगा? उसके कर्ता पर डिपेंड करेगा। ये कर्ता कौन होता है? ये होता है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो हेड होता है फैमिली का, वो उसे कहते हैं कर्ता। जैसे आप अपने घर में अपने दादाजी या अपने पापा जी, ये होते हैं कर्ता, उसे कर्ता कह सकते हैं। तो अगर कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है? हमने पहले भी पढ़ा था। ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो होता है जिसकी दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाएं, जिसकी दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। अगर उसकी एक एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाए, दूसरी ना हो, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। अगर कर्ता ही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। मीन्स इसमें तो इसकी भी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, एडिशनल कंडीशंस, और इसमें इसकी दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, इसलिए ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है।
अगर कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, और अगर कर्ता नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। यही है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। देखिए गाइस, एक रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर्म का रह गया, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर्म का, ये सेम ऐसे ही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसा ही है। अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, अगर उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर होली या पार्शली या पर पार्शली इंडिया में है तो फर्म हमेशा इन रेसिडेंट मानी जाएगी, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। यही है हमारा, ये भी रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर्म का है, ये रह गया। तो गाइज यही है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का और फॉर्म का। होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, और हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।